हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद मंगलम। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक महिंद्रा के हायरिंग प्रोसेस के बारे में कि व्हाट इज द एग्जैक्ट सिलेक्शन प्रोसेस फॉर 2025। जो आपके यहाँ पे हायरिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ है और एग्जाम्स आपके 22 से स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपके डिफरेंट डिफरेंट जो राउंड्स होने वाले हैं, सारे राउंड्स के आपके यहाँ पे क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो गाइस, बेसिकली मैं वीडियो वाइज वीडियो डिवाइड करने वाला हूँ। यहाँ पे हम राउंड बाई राउंड डिस्कस करेंगे। फर्स्ट राउंड को मैं अपना क्लियर में आपको समझाने वाला हूँ कि फर्स्ट राउंड में एग्जैक्टली आपका कैसा प्रोसेस होने वाला है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सेकंड राउंड के बारे में बात करेंगे। पहले तो मैं ओवरऑल आपको सिलेक्शन प्रोसेस समझा देता हूँ कि आपका कौन सी जॉब रोल के लिए आपने अप्लाई किया होगा, क्या आपको प्रोसेस होता है। सो टेक महिंद्रा में जो हायरिंग हुई थी ना, मास हायरिंग अपॉर्चुनिटी, उससे स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। ओके, सो बेसिकली एज अ एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर जनरली आपको यहाँ पे डेजिग्नेशन प्रोवाइड किया जाता है, डेट इज फॉर 3.5 लाख। अब काफी स्टूडेंट्स को यहाँ पे डाउट होता है कि जो आपकी सुपर कोडर वाली प्रोफाइल होती है ना, वो कैसे आपको मिलती है। सो जनरली जो एएससी वाली होती है उसके थ्रू हायरिंग भी होती है, उनकी सेपरेट हायरिंग होती है। सुपर कोडर के लिए एक सेपरेट हायरिंग भी होती है। और अगर आप यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा देते हैं आपके इंटरव्यू में, फिर ऑनलाइन असेसमेंट में, अगर आप यहाँ पे सारे क्वेश्चन वगैरह आप सॉल्व कर पाते हैं, तो आपको 5.5 लाख पैकेज भी मिल पाता है। ओके, सो बेसिकली वो डिपेंड करता है आपके पूरे प्रोसेस पे, आपके इंटरव्यू पे, आपके ऑनलाइन असेसमेंट पे। जनरली जो अगर आप नॉर्मल प्रोसेस में आते हैं तो आपको 3.5 पैकेज मिलता है, 3.25 जितना उनका रहता है। और अगर आप थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो आपको 5.5 पैकेज भी मिल सकता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो ये आपका जनरली डेजिग्नेशन होता है, आपका कंपनसेशन होता है। अगर मैं बात करूं प्रोसेस के बारे में, सो दिस इज द एग्जैक्ट सिलेक्शन प्रोसेस। इसी के लिए स्टूडेंट्स को मेल भी रिसीव होते हैं। राउंड वन जो आपका होता है, डेट इज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आपका ऐसे ऐसे राइटिंग भी होता है। सेकंड आपका होता है टेक्निकल एंड साइक्रोमेट्रिक टेस्ट। राउंड थ्री जो आपका होता है, डेट इज कन्वर्जेशनल टेस्ट। राउंड फोर आपका होता है टेक्निकल इंटरव्यू। राउंड फाइव आपका होता है एचआर इंटरव्यू। गाइस, एक चीज मैं आपको बता दूं, जो आपके 5 राउंड्स हैं वो आपके सारे लाइक एलिमिनेशन राउंड है। अगर आपने एक भी राउंड क्लियर नहीं कर पाया तो आप नेक्स्ट राउंड में नहीं बैठ पाएंगे। सो आपको चीज ध्यान में रखना है। सपोज आपने एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर कर लिया, उसके बाद आप टेक्निकल एंड साइक्रोमेट्रिक में पहुंच गए। अगर आपने टेक्निकल एंड साइक्रोमेट्रिक क्लियर नहीं कर पाए तो आप यहाँ पे कन्वर्जेशनल में नहीं पहुंच पाएंगे, राइट। सो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि आपके जो राउंड्स है ना, वन बाई वन करके सारे राउंड आपके क्लियर होना चाहिए। अगर आप एक भी राउंड में आप फेल हो जाते हैं तो आगे के राउंड आप प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो फाइनल इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए आपको सारे प्रीवियस जो राउंड्स हैं वो कंप्लीट करना पड़ेंगे। दिस इज द एग्जैक्ट सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द टेक महिंद्रा। 2025 में यही सिलेक्शन प्रोसेस वो फॉलो करने वाले हैं और इसी का स्टूडेंट्स को मेल भी रिसीव हुआ है। now now we are going to discuss about the round one exact syllabus. Okay, so this is the aptitude test. So generally जो आपका aptitude test होता है उसमें क्या होता है, so aptitude test में आपके quant से क्वेश्चन आएंगे और लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे। so quant में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं आपके 12 क्वेश्चन, और टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, 15 मिनट का आपका टाइम ड्यूरेशन होता है। लॉजिकल रीजनिंग के बारे में हम बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग के आपके 12 नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं और 15 मिनट में आपको यहाँ पे सॉल्व करना होता है। सो क्वांट्स में जैसे कि आपका ब्लड रेडिएशन हो गया, एंड आपका नंबर सिस्टम है, फ्रैक्शन है, जो क्वेश्चन होते हैं, एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन होते हैं। जनरली ब्लड रिलेशन के काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो ये आपके लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं। क्वांट्स की बेसिकली आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, एंड आपका यहाँ पे टाइम एंड वर्क के काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। गाइस, बहुत सारे जो इंपोर्टेंट टॉपिक होते हैं। सो आप इंडिया वेक्स एक वेबसाइट है, वहां पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और करियर आईडी का आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, जहां से आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका होने वाला है यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 12 क्वेश्चन और 15 मिनट में यहाँ पे आपको सॉल्व करना होगा। गाइस, मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप यहाँ पे एप्टीट्यूड के लिए जा रहे हैं तो टाइम आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में दिया जाता है और क्वेश्चन अगर लेंदी पड़ेंगे तो आपको यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्व करना है। मैं आपको स्ट्रेटजी भी बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे प्रिपरेशन के बारे में। पहले आप सिलेबस समझ लो, उसके बाद हम धीरे धीरे करके सारे राउंड्स के बारे में कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, थर्ड आपका जो ऐसे होता है, ऐसे आपका रिटन कम्युनिकेशन चेक करने के लिए किया जाता है, एंड इसमें 200 वर्ड में आपको यहाँ पे ऐसे राइट करना होता है, डेट इज 15 मिनट ओनली। 15 मिनट में कैसे आपको 200 से लेकर 250 वर्ड्स में यहाँ पे ऐसे रिटन लाइक यहाँ पे राइट करना होता है, और आपका यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो बेसिकली दिस इज लाइक गोइंग टू चेक योर रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आपका यहाँ पे रिटन कैसा है। सो बेसिकली ऐसे आपको यहाँ पे राइट करना होता है, डेट इज एप्टीट्यूड टेस्ट एग्जैक्टली। ओके, सो बेसिकली आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो आपका राउंड वन होता है। अगर आप इसमें क्लियर हो जाते हैं, अगर आपने पास कर लिया, तो आप नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाएंगे, डेट इज राउंड टू। अब मैं बात करने वाला हूँ राउंड टू के बारे में। सो राउंड टू आपका होता है पर्सनैलिटी टेस्ट। बेसिकली आपका साइक्रोमेट्रिक टेस्ट टाइप का होता है ना, साइक्रोमेट्रिक और टेक्निकल,
एंड गाइस दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसी टेस्ट के बेसिस पे गाइस आपका यहाँ पे 5.5 का पैकेज लगने वाला है। क्यों 5.5 का पैकेज लगने वाला है? क्योंकि आपका ये टेक्निकल टेस्ट वाला होता है। ओके, टेक्निकल टेस्ट इसी में आपका इंक्लूड किया जाता है। इसको आपको ध्यान से समझना है। इसमें आपको जो सेक्शन होते हैं मैं आपको बता दूं, एक तो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का होता है जिसमें आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 72, एंड 72 क्वेश्चन में आपको 15 मिनट दिया जाता है। तो ऐसा नहीं समझना कि इतने सारे क्वेश्चन और 50 मिनट ही आपको दिए जाना सॉल्व करने के लिए, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, जनरल क्वेश्चंस होते हैं कि आप कैसे वर्क करते हो, कैसे टीम को हैंडल करोगे, लाइक बेसिकली सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि आपको कोई सिचुएशन दी गई उसमें आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके 72 होने वाले 15 मिनट में इजीली यहाँ पे कवर हो जाएंगे, इजीली आप यहाँ पे क्रैक भी कर पाएंगे। सो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, वो आप जल्दी यहाँ पे कर लेंगे सॉल्व। उसके बाद आपके होते हैं टेक्निकल एमसीक्यू, और टेक्निकल एमसीक्यू में क्या हो जाता है, जो आपका यहाँ पे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन हो गया, प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन है, वो आपके यहाँ पे 12 क्वेश्चन होते हैं जो आपके सूडो कोड टाइप के होते हैं, डेट इज फॉर 15 मिनट। ये भी आपके 15 मिनट के होते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा ऑटोमेटा के बारे में। सो ऑटोमेटा जनरली आपका क्या होता है, ऑटोमेटा आपका कोडिंग का होता है। कोडिंग में आपके दो क्वेश्चन होते हैं, 45 मिनट में आपको यहाँ पे सॉल्व करना होता है। सो अगर आप दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी यहाँ पे टेक्निकल एबिलिटी काफी अच्छी होगी, और इसके बाद गाइस बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स भी मिलने वाला है। 5.5 का आपको पैकेज भी लग सकता है, सुपर सेट लाइक सुपर कोडर की आपको यहाँ पे प्रोफाइल भी मिल सकती है। सो अगर आप दो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, सो डेट इज द ऑटोमेटा वन। एंड उसके बाद आपका आता है सीएस फंडामेंटल्स। तो बेसिकली सीएस फंडामेंटल्स में क्या होता है, आपके डीबीएमएस के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क के एक दो क्वेश्चन आपसे इंक्लूड किए जाते हैं। दैट इज आल्सो एमसीक्यू बेस्ड, और आपके 12 क्वेश्चन होते हैं, 15 मिनट में आपको सॉल्व करना होता है। सो दिस इज द एग्जैक्ट राउंड टू। सो राउंड टू आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो राउंड वन भी आपका इंपॉर्टेंट है, सभी यहाँ पे राउंड्स इंपॉर्टेंट ही होते हैं, बट राउंड टू आपका पूरा टेक्निकल होता है। ओके, टेक आपका होता है यहाँ पे, और टेक में आपको यहाँ पे ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करना होता है। सो राउंड टू आपका टेक्निकल होने वाला है, और राउंड थ्री एंड राउंड फोर के बारे में गाइस मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। इस वीडियो में राउंड वन एंड राउंड टू की सिलेबस के बारे में हमने डिस्कस किया है। और भी अगर आपको डिटेल में जानना है राउंड वन एंड राउंड टू की प्रिपरेशन के बारे में, मैं डेफिनेटली एक वीडियो क्रिएट करने वाला हूं कि आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए फॉर राउंड वन एंड राउंड टू। ओके, सो इन दिस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट टेक महिंद्रा हायरिंग प्रोसेस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।